बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली मई 2026 की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई है। इजाफे का इतलाक रवा माह जुलाई के बिलों में किया जाएगा। सीपीपीए ने मई के एडजस्टमेंट में 82 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा था। बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद सिपरा बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है और नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर 34 पैसे फी यूनिट के हिसाब से माह जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बिलों में जो फीड की जाएगी और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें 82 पैसे फी यूनिट के हिसाब से इजाफा मांगा गया था, लेकिन नेपरा ने समाअत करने के बाद 34 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया है और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तमाम तकसीबकार कंपनियों के जो सार्फिन हैं इनके रवा माह के बिलों में ये इजाफी कीमत बिलों में भेजी जाएगी जो उनसे अरबों रुपए वसूल किए जाएंगे। जी ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ को बताएं कि सानियात से बचाव के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम का आगाज होगा। मंसूबे के लिए 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ करवा दी गई। कमजोर छतों वाले घरों को मुरम्मत के लिए 5 लाख दिए जाएंगे। नई इमारत बनानी है, इजाफी फ्लोर के लिए सूद फ्री 10 लाख कर्ज मिलेगा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से ज्यादा बेघर खानदानों के लिए कर्ज मंजूर। वजीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। सानिहात की रोकथाम के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। अपना घर महफूज घर के तहत 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ। कमजोर छतों वाले खस्ताहाल घरों को महफूज बनाकर रेनोवेशन के लिए 5 लाख दिए जाएंगे। नई बिल्डिंग स्टोरी या इजाफी फ्लोर बनाने के लिए सूद फ्री आसान इकसात पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से ज्यादा बेघर खानदानों के लिए कर्ज मंजूर कर लिए गए। मंसूबे के लिए 217.8 अरब रुपए जारी कर दिए गए। पंजाब भर में 1,34,343 घर मुकम्मल हो गए। 1,70,000 खानदानों को कर्ज फराहम कर दिया गया। 27,500 घर तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। इजलास में 10 लाख रुपए की नई कैटेगरी के साथ घर पर इजाफी मंजिल, खस्ताहाल या बोसीदा छत की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए की तजवीज मंजूर कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बहरान में बयानात नहीं, इकदामात नजर आना ही गुड गवर्नेंस है। कमजोर छतों वाले घरों को महफूज और बेहतर बनाने में मुआवनत करेंगे। गरीब पर ना कोई बोझ डालेंगे, ना ही कर्ज के हुसूल के जवाबित में कोई तब्दीली होगी। अराजी रिकॉर्ड सर्विसेज की फीसों में इजाफा। तमाम लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स मुतलका दफातर पर नई फीसें वसूल की जाएंगी। फर्द इंतकाल गिरदावरी की एक्सप्रेस कॉपी की फीस 4,000 रुपये मुकर्रर। फर्द इंतकाल गिरदावरी की आम कॉपी की फीस 900 रुपये होगी, जबकि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की फीस 800 रुपये मुकर्रर की गई। अराजी रिकॉर्ड सर्विसेज की फीसों में इजाफा। पंजाब में अराजी रिकॉर्ड की मुख्तलिफ खिदमात पर नए सर्विस चार्जेस नाफिज कर दिए गए। अराजी रिकॉर्ड के नए सर्विस चार्जेस का इतलाक फौरी तौर पर होगा। तमाम लैंड रिकॉर्ड सेंटर्स मुतल्लिका दफातर पर नई फीसें वसूल की जाएंगी। फर्द इंतकाल गिरदावरी की एक्सप्रेस कॉपी की फीस 4,000 रुपये मुकर्रर की गई है। फर्द इंतकाल गिरदावरी की आम कॉपी की फीस 900 रुपए होगी। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की फीस 800 रुपए कर दी गई। नकली अराजी रिकॉर्ड 5,000, रजिस्टर्ड डेट की कॉपी फीस 1,400। बैंकों के लिए लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन की फी ट्रांजैक्शन पर 1,000 रुपए फीस मुकर्रर की गई है। बैंकों के लिए लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन की नाकाम ट्रांजैक्शन पर 700 रुपए। एक्सप्रेस इंतकाल की फीस 1,200। बैंकों के जरिए इंतकाल की फीस 2,100 रुपए होगी। आम इंतकाल की फीस 1,200। ई रजिस्ट्रेशन से कमीशन की तकर्रुरी की फीस 6,700। प्रॉपर्टी ट्रांसफर सिस्टम के तहत फी ट्रांजैक्शन 3,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ई रजिस्ट्रेशन पोर्टल से जमीन की खरीदो फरोख्त पर सर्विस चार्ज जमीन की मालियत का 0.1% होगा। जमीन की खरीदो फरोख्त पर सर्विस चार्ज कम अज कम फीस 3,600 रुपए कर दी गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए PLRA सर्विसेज रेवेन्यू कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की नई फीसें नाफिज हो गयी। नए माली साल की पहली छमाही का बजट जारी। तरक्याती बजट की मद में 100 अरब रुपए जारी कर दिए गए। नई स्कीमों की बजाय ज़ेर तकमील मंसूबों का बजट जारी किया गया है। नए मंसूबों के लिए फंड्स के अजरा का फैसला बाद में किया जाएगा।
पंजाब हुकूमत ने नए माली साल 2026-27 की पहली समाही का बजट जारी कर दिया। पहली सरमाए में तरक्याती बजट की मद में 100 अरब रुपए जारी कर दिए गए। तरक्याती फंड्स महकमे मनसूबाबंदी और तरक्यात की सिफारिश पर जारी किए गए। महकमे खजाना के मुताबिक पंजाब में सिर्फ जारी तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्तस फंड्स का इजरा किया गया। पहले मरहले में नई स्कीमों के बजाय ज़ेरे तकमील मनसूबों का बजट जारी किया गया। माली वसाई को मद्देनजर रखकर जारी मनसूबों की तकमील का बजट जारी किया गया। ज़राए का कहना है कि नए तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स के इजरा से मुतालिक फैसला बाद में किया जाएगा। फंड से जारी तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार मजीद तेज होने की तवक्को है। LDS सिटी पर पाइन एवेन्यू को एक्सेस देने वाला हलोकी एरिया रीडिजाइन, अरबों रुपए रेवेन्यू कलेक्शन के हामिल कमर्शियल एरिया को पाइन एक्सेस का नाम दिया गया। LDA ने मेन पाइन एवेन्यू एक्सटेंशन पर सारा एरिया रीप्लान किया। LDA ने अवामी दबाव पर कमर्शियल एरिया रीडिजाइन किया है। LDS सिटी पर पाइन एवेन्यू को एक्सेस देने वाला हल्लों की एरिया रीडिजाइन, अरबों रुपए रेवेन्यू कलेक्शन के हामिल कमर्शियल एरिया को पाइन एक्सेस का नाम दिया गया। LDA ने मेन पाइन एवेन्यू एक्सटेंशन पर सारा एरिया रीप्लान किया। इससे कबल भी हल्लोकी पर कमर्शियल प्लान बनाया गया था जिसे नेस्पाक ने डिजाइन किया था। 2 साल से LDA इस प्लान को चलाने की बजाय हाथ धरे बैठा रहा। ताखीर के बाइस आस पास की सोसाइटीज ने कमर्शियल एरिया बनाकर अरबों का रेवेन्यू बनाया। LDA ने बढ़ते अवामी दबाव पर LDA सिटी में कमर्शियल एरिया रीडिजाइन किया। 11 मार्केट साइट्स, 3 पेट्रोल पंप साइट्स, मुताद्दिद कमर्शियल प्लॉट्स प्लान किए गए। DG LDA ने प्लान को हतमी शक्ल दे दी। जल्द आगाज की मंजूरी दे दी जाएगी। UHS ने पहले MS स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर्स के लिए न्यूरो इंटरवेंशन के माहिरीन तैयार किए जाएंगे। फालिज के जदीद इलाज के लिए पाकिस्तान में पहली बार लेवल 4 MS प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी, MLT और ऑरल बायोलॉजी में नए PhD प्रोग्राम शुरू होंगे। स्ट्रोक केयर विजन को अमली शक्ल देने के लिए UHS का इकदाम। UHS ने पाकिस्तान के पहले MS स्ट्रोक इंटरवेंशन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर्स के लिए न्यूरो इंटरवेंशन के माहिरीन तैयार किए जाएंगे। फॉलिज के जदीद इलाज के लिए पाकिस्तान में पहली बार लेवल 4 MS प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। UHS एकेडमिक काउंसिल ने नए PhD, MS और सर्टिफिकेट प्रोग्रामों की मंजूरी दे दी। नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ, फार्मेसी, MLT और ओरल बायोलॉजी में नए PhD प्रोग्राम्स शुरू होंगे। जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली मेडिसिन एंड इमरजेंसी केयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्रामों के निसाब को कौमी और बैनुल अक़वामी मयार से हम आहंग कर दिया गया। MS, MD और MDS प्रोग्रामों के इम्तिहानी और दाखिली जांच के कवायद मजीद सख्त कर दिए गए। PhD डिग्री से कबल 3 कौमी और 1 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत लाजमी करार दी गई है। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में आर्टिफिशियल बेस्ड ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज। रूडा इंजीनियरिंग ट्रैफिक जैम और इसके हल के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी। ट्रैफिक जैम की इत्ला पर ड्रोन फौरी मौके पर पहुंचकर रुकावट की वजूहात का जायजा लेगा। रोंग पार्किंग, तजावुजात जैसे मसाइल की भी निशानदही होगी। रोड इंजीनियरिंग, ट्रैफिक जैम और इसके मुस्तकिल हल के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी। शाहराहों पर ड्रोन के जरिए ट्रैफिक बहाव की मुसलसल निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक जैम की इत्ला पर ड्रोन फौरी मौके पर पहुंचकर रुकावट की वजूहात का जायजा लेगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आर्टिफिशियल बेस्ड ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज कर दिया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्रोन कैमरे से रोड इंजीनियरिंग के मसाइल का भी मुशाहिदा किया गया। रॉन्ग पार्किंग, तजावुजात जैसे मसाइल की भी निशानदही की जाएगी। ड्रोन मॉनिटरिंग से ट्रैफिक मसाइल की निशानदही करते हुए वीडियोस महफूज की जाएंगी। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रैफिक मसाइल की रियल टाइम में निगरानी और फौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन होगा। स्मॉगी व्हीकल्स, वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां बाकायदा तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स से चोरी करने वालों को टैक्स नेट में लाने के लिए अहम फैसला। टैक्स चोरों को सिस्टम में लाने के लिए 12 साल बाद डिजिटल सर्वे किया जाएगा। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल 45 लाख से ज्यादा यूनिट्स का रिकॉर्ड सामने आ गया। रवा लाहौर से सर्वे का आगाज किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वाले टैक्स नेट में आएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों को सिस्टम में लाने के लिए 12 साल बाद डिजिटल सर्वे किया जाएगा। अर्बन यूनिट को सर्वे के लिए पलरा के डाटा को मद्देनजर रखकर GIS बेस्ड सर्वे करेगा। एक्साइज हुकाम का कहना है कि अभी लाहौर में 9 लाख से ज्यादा यूनिट से प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं। पंजाब भर में 25 लाख से ज्यादा यूनिट से प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं। टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल 45 लाख से ज्यादा यूनिट्स का रिकॉर्ड मौजूद है। रवा माह से लाहौर के जोन 13 से पायलट
प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल सर्वे का आगाज किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि फंड्स की फराहमी के बाद पंजाब भर में सर्वे किया जाएगा। रवां साल 42 अरब के टारगेट के हुसूल के लिए सर्वे करवाने का फैसला किया गया। पंजाब कौंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का 8वां इजलास अफराद बाहम मजूरी हकूक हिम्मत कार्ड प्रोग्राम की तोसी और रोज़गार तालीम सेहत और समाजी शमूलियत से मुतालिक अहम फैसलों और तजावीज़ पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद बैतुल माल और चेयरपर्सन पंजाब कौंसिल ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ सुहेल शौकत भट्ट की ज़ेर सदारत कौंसिल का 8वां इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें अफराद बाहम माजूरी के हकूक़ के फ़रोग़, फलाह बहबूद और बाइख्तियार बनाने से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास के एजेंडे में आइंदा 3 साला मुद्दत के लिए कौंसिल के अदसरिनो तश्कील की तजवीज़ और वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड प्रोग्राम की तोसी की मंजूरी भी शामिल थी। इजलास में अफराद बाहम माजूरी के लिए रोज़गार, तालीम, सेहत, काबिल रसाई, सहूलियात और मसावी मौक़े की फराहमी को मज़ीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया है। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड प्रोग्राम की तोसी से मज़ीद मुस्तहिक अफराद मुस्तफ़ीद होंगे, जबकि हिम्मत कार्ड और मुआवने आलात प्रोग्राम्स अफराद बाहम माजूरी की ज़िंदगी में नुमायाँ आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में अफराद बाहम माजूरी को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दामात जारी रखे हुए है और दीगर सूबों को भी पंजाब की तर्ज पर ऐसे फलाही इक़दामात इख्तियार करने चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि मवाक़े, बावकार ज़िंदगी और समाजी शमूलियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का इजलास हुआ है। कायमा कमेटी के इजलास में पंजाब कम्युनिटी जस्टिस पंचायत बिल 2025 के कानूनी और आईनी पहलुओं पर तफसीली गौर किया गया। कमेटी ने बिल पर महकमा लोकल गवर्नमेंट और महकमा कानून को दोबारा से मुशावरत करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की है। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का इजलास चेयरमैन मोहम्मद अशरफ रसूल की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अवामी और इंतज़ामी अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में पंजाब कम्युनिटी जस्टिस पंचायत बिल 2025 के कानूनी और आईनी पहलुओं पर तफसीली गौर किया गया। कमेटी ने बिल पर मज़ीद कानूनी जाँच मुकम्मल होने तक कार्रवाई मौखर करते हुए महकमा लोकल गवर्नमेंट को महकमा कानून से मुशावरत के बाद जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। कायमा कमेटी ने नादरा खिदमात और फंड्स की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की, जबकि शाह मोहम्मद गौस लाइब्रेरी की बहाली का मामला वॉल सिटी अथॉरिटी के सबूत कर दिया गया। इजलास में कैटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को दरपेश मसाइल जल्द हल करने की हिदायत देते हुए 30 रोज़ में पेशरफ पर रिपोर्ट तलब कर ली गई, जबकि पंजाब इंटरमीडिएट सिटीजन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया। कमेटी ने शाहकोट में मीनार की मसमारी के मामले पर ज़िला इंतज़ामिया को कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत की, जबकि अवामी अमूर से मुतालिक मुतादिद इल्तवा की तहारीक और सवालात का भी जायज़ा लिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और रुकने पंजाब असम्बली मोहम्मद शुएब सिद्दीकी ने इंस्पेक्टर जनरल रेलवे पुलिस मोहम्मद वसाल फ़खर सुल्तान से मुलाकात की। मुलाकात में रेलवे पुलिस की पेशावराना कारकर्दगी, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात के दौरान MP मोहम्मद शुएब सिद्दीकी ने रेलवे पुलिस की पेशावराना कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। IG रेलवे पुलिस मोहम्मद वसाल फ़खर सुल्तान की खिदमत को सराहा। इस मौके पर IG रेलवे पुलिस ने इदारे की जानिब से अवामी तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी के निज़ाम और रेलवे पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। शुएब सिद्दीकी का कहना था कि अवामी खिदमत और कौमी इदारों की मजबूती के लिए मुश्तरका काविशें नागुज़ीर हैं, जबकि महफूज, पुरअमन और अवाम दोस्त रेलवे निज़ाम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया, जहां चेयरमैन PRA मुअज़्ज़म इकबाल सिपरा से मुलाकात में टैक्स इस्लाहात, डिजिटलाइजेशन और इदारा जाती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने क्लियारा रुंतियानी की सरबराही में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया और चेयरमैन PRA मुअज़्ज़म इकबाल सिपरा से मुलाकात की। वफ़द को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के इस्लाहाती एजेंडे, डिजिटल टैक्स निज़ाम, जारी प्रोग्राम्स और महसूलात में इजाफे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में पंजाब के टैक्स निज़ाम को मज़ीद जदीद, शफाफ और मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वर्ल्ड बैंक के वक्त ने माली साल के दौरान रिकॉर्ड महसूलात इकट्ठी करने पर चेयरमैन PRA की कारकर्दगी को सराहा, जबकि दोनों इदारों के दरमियान जारी तकनीकी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर भी इत्तफाक किया गया।
چیئرمین PRA معظم اقبال سپرا نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام دوست مؤثر اور شفاف ٹیکس نظام کا قیام حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکس دہندگان کو آسان اور آن لائن سہولیات کی فراہمی سے محصولات میں مزید اضافہ ہوگا، جبکہ ٹیکس نیٹ بڑھانے، ٹیکس کلچر کے فروغ، عوامی آگاہی مہمات اور شکایات کے اندراج کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے بھی عملی اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز نے تحصیل شالیمار اور تحصیل واگا اراضی ریکارڈ سینٹر میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ریونیو اصلاحات اور گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے اجرا کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مینول لینڈ ریکارڈ کی 100% ڈیجیٹل منتقلی، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس کے اجرا میں تیزی اور ریونیو نظام میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ADCR لاہور، AC شالیمار، AC واہگہ اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت جاری کی کہ شالیمار اور واہگہ میں مینول لینڈ ریکارڈ کو 100% مرکزی ڈیجیٹل ڈیٹا بیس میں منتقل کیا جائے تاکہ جائیداد سے متعلق تنازعات کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے۔ انہوں نے تمام اہل درخواست گزاروں کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس کے اجرا کے عمل میں مزید تیزی لانے کی بھی ہدایت جاری کی ہے۔ انہوں نے ریونیو نظام کو جدید بنانے کے لیے ڈیٹا کی درستگی، شفافیت اور تکنیکی خرابیوں کے فوری ازالے پر زور دیا۔ کہا کہ شہریوں کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے فوائد سے متعلق مکمل آگاہی اور تکنیکی معاونت فراہم کی جائے گی۔ DIG انویسٹیگیشن پنجاب شعیب خرم جان باز کی زیر صدارت اسٹینڈنگ ریویو بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ تبدیلی تفتیش کے 15 مقدمات زیر بحث آئے۔ SSP انویسٹیگیشن فیصل مختار، SSP انویسٹیگیشن DSP انویسٹیگیشن حبیب اللہ، DSP لیگل ارسلان سیف اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اسٹینڈنگ ریویو بورڈ اجلاس میں تبدیلی تفتیش کے 15 مقدمات زیر بحث آئے۔ تفتیشی افسران، مقامی پولیس، ڈسٹرکٹ انویسٹیگیشن برانچ اور انویسٹیگیشن افسران کو سنا گیا۔ مقدمات کی تبدیلی تفتیش کے لیے باقاعدگی سے بورڈز کا انعقاد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تبدیلی تفتیش سے متعلق تمام زیر التوا کیسز جلد از جلد نمٹائے جائیں گے۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون لاہور ملک سیف الملک کھوکھر کے اعزاز میں کارکنان کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ میزبانی لیگی رہنما جھارا پہلوان نے کی۔ تقریب میں MPs ملک شہباز علی کھوکھر، ملک خالد کھوکھر اور عثما بٹ نے شرکت کی۔ تقریب میں سابق ڈپٹی میئر میاں طارق، کوارڈینیٹر مطیع رحمان کھوکھر، ملک فیصل اشرف کھوکھر، ملک آصف حسین کھوکھر، رانا ایمان چودھری مختار جٹ اور کارکنان نے شرکت کی۔ تمشا شوکت، نبیلہ یاسمین، سعدیہ تبسم، شمشاد، صبا چودھری، فروا ندیم اور نبیلہ ایوب سمیت خواتین کارکنان بھی موجود تھیں۔ تقریب کے دوران ملک سیف الملک کھوکھر کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور شرکاء نے انہیں مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں پورے لاہور کا، جنہوں نے آج میرا سالگرہ کا دن منایا۔ الحمدللہ میرا ایک ایک دن، ایک ایک سانس میاں محمد نواز شریف کی شیروں کے لیے ہے اور شیرنیوں کے لیے ہے۔ پوری دنیا میں جو پاکستان کا وقار بلند ہوا، پاکستان کو عزت ملی، میں آرمی چیف صاحب آصف منیر صاحب کا، پرائم منسٹر پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، سیاہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا، باقی سب داروں کا، اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج پاکستان کا سکہ پوری دنیا میں منوایا۔ مرکزی دفتر NA 119 سنگھ پورہ میں آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ صدارت وائس چیئرمین واسطہ چودھری شہباز نے کی۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون کے امیدواران برائے حلقہ LA 41 سید عامر شاہ سمیت دیگر رہنما اور کارکنان نے شرکت کی۔ اجلاس میں محمد ظفر، محمد ادریس، رانا شفقت، ملک سعید، جاوید خان، طاہر بشیر، ماسٹر فیاض، میاں محمود، میاں اسلم، عمیر قاسمی شریک ہوئے۔ ریاض کمبو، محمد شکیل، مجاہد بٹ، مرزا زاہد بیگ اور میاں آصف سمیت دیگر نمائندگان نے شرکت کی۔ امیدواران نے حلقہ NA 119 میں موجود کشمیر مہاجرین سے ووٹ کی اپیل کی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر انتخابات کے لائحہ عمل پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ رہنماؤں نے کارکنان کو ہدایت کی کہ وہ انتخابی مہم کے دوران بھرپور متحرک رہیں اور عوامی رابطہ مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ MCL یونین نے ٹاؤن ہال میں CEO شاہد عباس کاٹھیا کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں گریڈ 1 سے 11 کے ملازمین کے لیے پہلی بار اعزازیہ منظور کرنے کا اعلان کیا گیا۔
जिससे 2700 मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे, जबकि दीगर फलाही इक़दाम से भी आगाह किया गया है। MCR यूनियन के ज़ेर-एहतमाम टाउन हॉल में CEO शाहिद अब्बास काठिया के एजाज़ में तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें साबिक डिप्टी मीर एजाज हफीज, यूनियन चेयरमैन महमूद भट्टी, मोहम्मद अहमद और बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान बताया गया कि कॉरपोरेशन की तारीख में पहली बार ग्रेड 1 से 11 के मुलाजमीन के लिए एजाज़िया मंजूर किया गया है, जिससे तकरीबन 2700 मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। इस मौके पर यह भी ऐलान किया गया कि खतरनाक नौयत की ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजमीन को T&B टूल्स एंड प्लांट फराहम किए जाएंगे, ताकि वो महफूज अंदाज में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे सकें। तकरीब में मुलाजमीन के फलाह बहबूद के दीगर इक़दामात पर भी रोशनी डाली गई, जिनमें मुलाजमीन के लिए कैंटीन की तामीर शामिल है, जिस पर काम जारी है। लेस्को के ज़ेर-एहतमाम महफूज तर्ज़ अमल से मुतालिक एक रोज़ा आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आमिर ज़िया ने ख़ुसूसी शिरकत की। सेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट समेत तमाम फाइनेंशियल हेड्स और आला अफसरान ने सेशन में शिरकत की। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से पेशा वराना हेल्थ एंड सेफ्टी की माहिर अफशा सईद ने सेशन से खिताब किया। सेशन में महफूज तर्ज़ अमल, हिफाजती शौर और हादसात की रोकथाम के मौसर तरीक़ों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर शुरका को फील्ड और दफ्तरी अमूर में हिफाजती असूलों, रिस्क असेसमेंट और मौसर सेफ्टी इक़दाम से आगाह किया गया। चेयरमैन बोर्ड ने कहा कि महफूज तर्ज़ अमल को इदारा जाती सेफ्टी कल्चर और मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए नागज़ीर करार दिया गया है, इसलिए लेस्को में ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ऑल पंजाब LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इम्पोर्टर्स का हंगामी इजलास चेयरमैन ऑल पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन मियां अजमल की सदारत में मुनक्किद हुआ। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान नज़ीर कालू, प्लांट एसोसिएशन के चेयरमैन शेख आमिर समेत अहदेदारों और नुमाइंदान ने शिरकत की। इजलास में ओगरा और पैराफोर्स की जानिब से LPG प्लांट मालिकान और डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ मुबैना बिला जवाज़ कार्रवाइयों और छापों पर तशवीश का इज़हार किया गया। शुरका ने पैराफोर्स नामंजूर और ओगरा लिस्ट नामंजूर के नारे भी लगाए। चेयरमैन ऑल पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन मियां अजमल ने कहा कि ओगरा की जानिब से जारी की जाने वाली रेट लिस्ट हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं होती, इसकी कैलकुलेशन भी दुरुस्त नहीं, जिसकी वजह से दुकानदारों को बिलावजह जुर्मानों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मुतालिबा किया कि ओगरा अपनी रेट लिस्ट और कीमतों के तयन का तरीकाकार फौरी तौर पर दुरुस्त करे। मियां अजमल ने खबरदार किया कि ओगरा ने अपनी कैलकुलेशन में इस्लाह ना की तो LPG प्लांट एसोसिएशन हड़ताल पर जाने पर मजबूर होगी। IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। आपको अपडेट करें हैं कि IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। बिल्कुल, कौन कौन से नाम शामिल हैं और कहां कहां तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं, जानते हैं अली साही से। जी अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब ने 4 DSP के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया है। एहसान जफर को SDPO खारियां गुजरात तैनात किया गया है। शाहिद महमूद को SDPO खारियां से CPO क्लोज करने का हुक्म दिया गया है। मुमताज अहमद मेकन को SDPO लाला मूसा गुजरात तैनात किया गया है और मोहम्मद अख्तर महमूद को DSP हेडक्वार्टर गुजरात तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिल्कुल, शाहिद महमूद को SDPO खारियां से CPO क्लोज करने का हुक्म जारी किया गया है। अली साही हमारे साथ मौजूद थे, तफसीला नगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिनमें शाहिद महमूद को SDPO खारियां से CPO क्लोज करने का हुक्म जारी किया है। IG पंजाब ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। शाहिद महमूद को OSDO खारियां से CPO क्लोज कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद अख्तर महमूद DSP हेडक्वार्टर गुजरात तैनात कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप रहिए CD42 के साथ।